दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें जोर आता है ननंद के लिए टिफिन बनाने में भाग अंतिम। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि पूजा की ननंद आती है, हर 2-3 दिन में अपने मायके आ जाती हैं और अलग अलग तरह की डिश बनाने की फरमाइश करती है। हर 2-3 दिन में पूजा की हालत खराब करती है और बनाती हैं और खा के रहती हैं। खाए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर जब जाती हैं तो टिफिन भरकर साथ लेकर जाती हैं और इस बार भी आई हुई हैं और टिफिन मांग रही हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या आज पूजा टिफिन बनाकर देगी या नहीं। ये सब देखने के लिए चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूजा ने पराठे बनाकर जल्दी से टिफिन पैक कर ननंद रानी को विदा किया। रात को जैसे ही गौरव कमरे में आया, पूजा उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालने लगी माधुरी को लेकर। अरे वो तुम्हारी बहन है या कोई पनौती, हर 2-3 दिन में घर आ जाती है और मेरी बैंड बजाकर चली जाती है। आने के लिए कोई मना नहीं है। आओ बैठो, बातें करो, पर इस तरह से रोज रोज मुझसे खाना बनाना, टिफिन पैक करा कर ले जाना, ये कौन सी बात हुई भला। खुद को तो काम करते हुए इतना जोर आता है और मुझको कोल्लू का बैल समझ कर रखा है। गौरव बोलता है, तुम्हारी इसी समस्या का समाधान आज मैंने ढूंढ निकाला है। पूजा सकते हुए खुशी से बोलती है, सस क्या समाधान निकाला है, बताओ, जल्दी से बताओ। गौरव बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले मौसी जी का फोन आया था। मौसी जी ने माँ को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाया है। माँ जाने के लिए राजी हो गई है। माँ 2-3 दिन बाद मौसी जी के घर रहने के लिए जाएगी। गौरव की बात सुनकर पूजा का मुंह मुरझा गया और वह बोली, तो ये क्या समाधान है माँ के मौसी जी के घर जाने से क्या समाधान निकलेगा इस चीज का। गौरव ने अपनी बीवी के गले में बाहें डाली और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसको सुनकर पूजा के चेहरे पर रौनक सी आ गई। 2 दिन बाद पूजा की सास अपनी बहन के पास चली जाती है। उसके दूसरे दिन माधुरी का फोन आता है, भाभी आपका मन नहीं लग रहा होगा। माँ बोलकर गई थी कि मैं आपका मन लगाने के लिए घर पर आ जाऊं। माधुरी उधर से कुछ इसके आगे बोलती, तभी पूजा फटाफट बोलती है, हाँ माधुरी दीदी, सासू माँ ने मुझे भी बोला था कि तू कभी कभी माधुरी के यहाँ चली जाया करना। तो माधुरी दीदी, मैं आ रही हूँ आपके घर, आपके भैया के साथ। आपके भैया मुझे आपके घर छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाएंगे। आप ऐसा करो, जल्दी से अपने भैया के मनपसंद के गोभी के पराठे बनाकर तैयार रखो। तुम्हारे भैया का लंच वहीं से तैयार रखना और मेरा खाना भी वहीं बना लेना, दोनों साथ में खाएंगे आज। और ऐसा बोलकर फटाफट फोन रख दिया। पीछे से गौरव बोला, चलिए मैडम चलते हैं। मिशन टिफिन खत्म, पर पूजा चुपके से मुस्कुरा दी। दोनों माधुरी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं माधुरी हड़बड़ी में काम में लगी हुई थी। पूजा और गौरव को देखकर माधुरी के पति बोले, वाह भाई वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज हमारे घर भी बहुत वर्षों बाद पराठे बनेंगे। हमारी रसोई की खुशबू से भी अच्छी महक आएगी। तभी तो देखिए मैडम, जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि आप लोगों ने उसकी आदत जो खराब कर दी है।
पराठे खिलाकर और पराठे टिफिन में पैक करके गौरव ने अपने जीजाजी को देखा और कहा, हाँ जीजाजी, अब तो खाने की खुशबू आपके किचन से ही आएगी। जब तक माँ नहीं आ जाएगी मैं और पूजा दोनों इधर ही आएंगे। खाना खाकर टिफिन पैक कराकर ले जाएंगे, क्योंकि पूजा के तो कल काम करते करते पता नहीं अचानक कमर की नस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है अच्छे से। तभी बीच में पूजा थोड़ा करहाते हुए बोली, हाँ जीजाजी, गौरव सही कर रहा है। खाना खाकर टिफिन पैक कराकर ले जाएंगे, क्योंकि पूजा के तो कल काम करते करते पता नहीं अचानक कमर की नस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है अच्छे से। तभी बीच में पूजा थोड़ा करहाते हुए बोली, हाँ जीजाजी, गौरव सही कर रहा है। और सोफे पर अच्छे से बैठ गई और माधुरी से बोली, दीदी मैं आपकी हेल्प करा देती, पर अब क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। तभी अपने भाई गौरव का नाश्ता और टिफिन लेकर माधुरी आ गई और थोड़ा घबराते हुए बोली, अच्छा पूजा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा तुमसे। पूजा ने बड़ी ही मासूमियत से ना में सिर हिलाया। अब पूजा गौरव के साथ रोज माधुरी के घर आ जाती, खाना खाती और साथ में टिफिन पैक कराकर ले जाती। पूजा देख रही थी इन दिनों में माधुरी की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। जैसे पूजा की हो जाया करती थी, माधुरी का टिफिन बनाते बनाते पूजा सोच रही थी और काम करते करते माधुरी का गुस्सा उबाल मारने लगा था। और आखिर एक दिन गौरव ने ऑफिस से आते ही बोला, अरे जल्दी करो, आज तो आलू के पराठे बनाकर देना टिफिन में, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। पूजा भी बोली, हाँ आज घर थोड़ा जल्दी जाएंगे, मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, वह देखेंगे। माधुरी का गुस्सा उबाल मार कर बाहर निकल आया। वह गुस्से से अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझसे आपका टिफिन नहीं बनता, आपको दिख नहीं रहा, कितने दिनों से मैं अकेली काम में लगी हुई हूँ और आप आराम से मजे लेकर टीवी देखते रहते हो सारे दिन भर। मेरी तो हालत काम वाली बाई की जैसी बना दी। भाभी खाना तो आप घर पर बनाकर भी मेरे पास आ सकती हो और शाम को वापस जाकर भी बना सकती हो, मेरा पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाता है। माधुरी की बात को बीच में काटता हुआ गौरव बोलता है, वाह दीदी वाह, आज 4-5 दिनों में इतना परेशान हो गई। पूजा को तो देखो, वह पिछले 5 सालों से आपका खाना बनाना और आपका टिफिन पैक करने में लगी हुई है। मुश्किल से सप्ताह के कोई 2 दिन ऐसे गुजरते होंगे जब आप घर पर ना आई हो और टिफिन पैक कराकर और खाना खाकर ना गई हो। पूजा का भी पूरा दिन बस आपकी खातिरदारी में ही गुजर जाता है। अब आपको महसूस हुआ रिश्तों में उतना ही बोझ डालना सही जितना वह संभाल सके। बिना फालतू और बिना वजह का बोझ रिश्तों को भी बोझिल बना देता है, चाहे वह बोझ किसी भी रूप में डाला गया हो। घर आइए, कोई मना नहीं, आपको रिश्तेदारी और खातिरदारी तीज त्योहार और कुछ मौके पर ही अच्छी लगती है। जब ये खातिरदारी रोज रोज कोई भी करेगा तो यूं ही उब जाएगा। माधुरी अपनी भाई की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई और अपनी भाभी के गले लगकर बोली, माफ करना पूजा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल दी और तुमको हमेशा बिना वजह परेशान किया।
पर अब से मिलना तो हमेशा चलता रहेगा। पर टिफिन की जगह आपके साथ बिताए हुए पल पैक करा कर ले आऊंगी, जिसको मैंने कभी बिताया नहीं तुम्हारे साथ, बस तुमको किशन में ही घुसाए रखा। तभी गौरव के जीजा जी आ जाते हैं और वह बोलते हैं, शुक्रिया साले साहब, अब से हमारी बीवी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। और सब मुस्कुराने लगते हैं। उधर पूजा गौरव का आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा करती थी। बिना रिश्ते खराब हुए माधुरी को बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें कोई रिश्ता निभाना है तो उस पर ज्यादा बोझ ना डाला जाए, सब कुछ व्यवहार से करना चाहिए। अगर अगला हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करे तो उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी के 2 भाग आप